अभिषेक के पास और देखते हैं कुछ और अहम खबरें। अभिषेक। चलिए, शुक्रिया माजिद आपका। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे भरतपुर की। भरतपुर के डहरा मोड़ चौकी में आग लग गई। आग लगने से यहां पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सूचना के बाद दमकल की टीम यहां पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। आपको बता दें, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, ऐसा माना जा रहा है। आग बुझाने के लिए अभी भी प्रयास किए जा रहे हैं। लखनपुर थाना अधिकारी पंजाब सिंह मौके पर पहुंच गए हैं। तो ये तस्वीरें भरतपुर से सामने आई है, जहां पर भीषण आग लगी है। आग पर काबू पाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कोरोना की। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। प्रदेश में आज 602 केस मिले हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 148 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोटा में 79, उदयपुर में 47, जोधपुर में 53 केस सामने आए हैं। कोरोना की वजह से 5 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है और इलाज के बाद 176 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि 602 नए केस सामने आए हैं। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 602 नए केस प्रदेश में सामने आए हैं। कोरोना ने एक बार फिर से डराना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि रफ्तार अब कोरोना की काफी तेज हो गई है। 148 नए मामले जयपुर में सामने आए, कोटा में 79, उदयपुर में 47, जोधपुर में 53, जबकि 5 लोगों की बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से मौत हुई है। बाईस मार्च 2020 को राजस्थान ने देश में सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमण में कमी आई थी। लॉकडाउन में लोगों ने क्या कुछ देखा और क्या सबक लिया, एक साल बाद न्यूज 18 के संवाददाताओं ने जानने की कोशिश की। पिछले एक सप्ताह के दौरान प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने अहम निर्णय लेते हुए शहरी क्षेत्रों में रात 10 बजे से बाजार बंद रखने का फैसला किया है, जबकि 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान किया गया है। बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया। चलिए अब हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी ने जयपुर में लोगों से बात की है, जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जो सख्ती एक बार फिर से बढ़ती जा रही है। सौरभ ने बात की है हमारे सहयोगी ने जयपुर के लोगों से। आज से ठीक एक साल पहले राजस्थान में बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर राजस्थान सरकार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू करना पड़ा, लेकिन एक बार फिर से एक साल बाद वही स्थितियां पैदा होने लगी। राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद राज्य सरकार को 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा है, जबकि सभी नगरीय इकाइयों में रात 10 बजे से बाज़ारों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा भी राज्य सरकार ने कई निर्देश दिए हैं। जो बाहर से आने वाले लोग हैं दूसरे राज्यों से, उन्हें जो है वो RT-PCR टेस्ट कराना आवश्यक कर दिया गया है। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। कई तरह के निर्णय राजस्थान सरकार को फिर से लेने पड़े, क्या लगता है ये बहुत आवश्यक हो गया था? बिल्कुल बहुत आवश्यक हो गया था। अभी आप देख रहे हैं पिछले पूरे एक साल बाद वापस वही स्थिति बन रही है। कोरोना कंटिन्यू बढ़ रहा है, लोगों के घर घर मामले आ रहे हैं। और इस बार तो ये और डर है कि जिसको एक बार कोरोना हो गया, वो अगर सेकंड टाइम होता है तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देके जा रहा है। तो इसलिए ये सख्ती करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लगता है आपको कि क्यों जो है वो इस प्रकार के मामले बढ़ रहे हैं, और फिर क्या ऐसे मामले बढ़ते जाएंगे तभी राज्य सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा, या फिर लोगों को भी अवेयर होना चाहिए? देखिए, ऐसे सरकार ने जो निर्णय लिया है वो जनता की भलाई के लिए ही लिया है।
क्योंकि सरकार ये भी नहीं चाहती, क्योंकि जिस तरीके के हालात बन रहे हैं इस कोरोना पीरियड के अंदर लोगों की आमदनी जो है वो काफ़ी नीचे गई है और लोग जो है काफ़ी परेशानी के अंदर चल रहे हैं। तो सरकार ने ये सिर्फ एक चेतावनी देने के लिए कि भाई आप लोग सचेत रहें, क्योंकि जनता की भलाई के लिए ही ये डिसीजन लिया गया है और मैं सरकार के इस फैसले के साथ में हूँ। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो करीब एक साल पहले 22 मार्च को राजस्थान ने देश में सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था और जोधपुर में करीब 3 महीने तक लोग घरों में बंद रहे। लॉकडाउन का ही असर था कि कोरोना का भी असर कम हुआ और जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटी। लेकिन अब राजस्थान में दूसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए जोधपुर सहित 8 शहरों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया है। जोधपुर शहर के लोगों की क्या राय है, वो जानने की कोशिश की है हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास ने। राजस्थान में आज ही के दिन लॉकडाउन लगा था और जिसके बाद लोगों को घरों में बंद रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लॉकडाउन का सफर और फिर वापस एक बार फिर से रात्रिकालीन कर्फ्यू का सफर किस तरह से रहा, क्या सरकार ने किया और लोगों को क्या करना चाहिए, इसको लेकर हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर बताएं, लॉकडाउन आपने देखा है और उसके बाद जो बीमारी से बाहर निकलते हुए भी देखा है, बीमारी का वो दौर भी देखा है और अब वापस जो है रात्रिकालीन कर्फ्यू, क्या कहेंगे आप? मेरा एक मानना है कि जब जैसे ही कोरोना संक्रमण का फैलाव हुआ तब अमूमन लगभग पूरे देश ने घरों के अंदर रहकर इस कोरोना की लड़ाई को लड़ने के लिए प्रयास किया था। सरकार ने भी खूब दिशा निर्देश दिए थे। आज भी सरकार निरंतर जनता के बीच में जा रही है। तो 22 मार्च 2020 को कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन लगाया था। लॉकडाउन लगने के बाद गहलोत सरकार का मैनेजमेंट भी काबिले तारीफ रहा। सरकार ने हर चीज का ध्यान रखते हुए आम जनता की समस्याओं का पूरा ध्यान रखा। एक साल में लोग सरकार के मैनेजमेंट को किस तरह देखते हैं, यह जानने की कोशिश की है हमारे सहयोगी सतवीर सिंह राठौड़ ने। मार्च की तारीख तो सभी को याद होगी। कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा था और उसके बाद में राजस्थान सरकार ने सबसे बड़ी पहल करते हुए सबसे पहले लॉकडाउन लगाया। आज एक साल लॉकडाउन को हो चुका है और उसको लेकर सरकार का जो मैनेजमेंट था उसके कारण ही कोरोना का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे नीचे आया। सभी जो जिले थे वहाँ पर संदेश दिए गए अधिकारियों के साथ, जो मैनेजमेंट के अधिकारी थे उन्होंने भी लगातार जो कोरोना ग्राफ को गिराने के लिए लगातार जो अभियान है वो चलाए थे और उस अभियान के तहत ही जो कोरोना है वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हुआ था। लेकिन एक बार तो वहीं एक साल पहले भीलवाड़ा में बढ़ते कोरोना के प्रभाव से 54 दिनों के बाद कर्फ्यू, प्रशासन और जनता के सहयोग से कोरोना संक्रमण की चेन टूटी थी और भीलवाड़ा मॉडल बेमिसाल बन गया था। एक बार फिर भीलवाड़ा में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ राज्य सरकार ने भीलवाड़ा सहित 8 शहरों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया है। शहर के बाजार का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। यहीं से 20 मार्च 2020 को ठीक एक साल पहले 54 दिन का कर्फ्यू भीलवाड़ा शहर में लगा था, जब एक निजी चिकित्सालय के 2 डॉक्टर और 6 लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव आ गए थे। उसके बाद भीलवाड़ा के चाहे चिकित्सा विभाग हो, जिला प्रशासन हो या स्वास्थ्य विभाग और यहाँ की जनता ने जो कर दिखाया है बेमिसाल भीलवाड़ा के रूप में, उन्होंने भीलवाड़ा मॉडल को सक्सेस बनाया और जो डोर टू डोर सर्वे किया स्वास्थ्य विभाग ने, उसकी वजह से भीलवाड़ा में कोरोना की कमर टूट गई थी। अब बात करते हैं कोटा की, जहां लगातार कोरोना के केस में बढ़ोतरी हो रही है। मार्च महीने में हर रोज औसतन 23 कोरोना संक्रमित यहां सामने आ रहे हैं। इस महीने अब तक 487 लोग संक्रमित मिल चुके हैं। फिलहाल यहां 347 एक्टिव केस हैं। चिकित्सा विभाग में इसके बाद हड़कंप मच गया। कोटा में आज से एक बार फिर नाइट कर्फ्यू जारी कर दिया गया है, यानी आज रात 11 बजे से और सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। ये कोटा का गुमानपुरा बाजार है और हम इस बाजार की तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि 22 मार्च आज ही के दिन इस बाजार को हमने पिछले साल जब कवर किया था, लॉकडाउन के हालात थे और कोटा में 5 अप्रैल को जब पहला केस स्टेशन क्षेत्र में आया था, उसके बाद पॉजिटिव रोगियों की तादाद का आंकड़ा
20,000 के पार चला गया था। 169 जाने कोटा में जो है कोरोना ने ले ली थी। एक बार फिर कोरोना ने पैर पसारे हैं। नई गाइडलाइन जो जारी की है उसके मुताबिक एक बार फिर जो है नाइट कर्फ्यू के हालात बने हैं। और गुमानपुरा बाज़ार में मेरे साथ जो है कुछ व्यापारी लोग मौजूद हैं, कुछ आम जन मौजूद हैं। एक बार फिर नाइट कर्फ्यू जो है आज से कोटा में लागू हो रहा है। हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं व्यापारी होने के नाते, क्यों ऐसे हालात बन रहे हैं? इसमें लोग लापरवाह हो गए और इस लापरवाही की खामियाजा हम पिछले साल भुगत चुके हैं। अगर अभी भी नहीं माने तो हम वापस पुराने हालात में जाएंगे। पुराने हालात में जाएंगे तो व्यापार की। उदयपुर में भी लोगों ने लंबा लॉकडाउन देखा। लॉकडाउन का असर था कि कोरोना संक्रमण में कमी आई। एक बार कोरोना की रफ्तार लोगों को डरा रही है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।